डियर स्टूडेंट्स, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको तुलसीदास के विषय में और उनके पहले दोहे और चौपाई की व्याख्या की थी। आज हम पढ़ेंगे अगला दोहा जो आपकी पाठ्यपुस्तक के अगले पृष्ठ पर है। राम लक्ष्मण जनक जी के दरबार में थे और वहाँ सीता के स्वयंवर हेतु रखा गया शिव का धनुष टूट गया था और उसके टूटने के पश्चात वहाँ परशुराम उपस्थित हो गए और परशुराम ने अपनी शिक्षा दीक्षा भगवान शिव से प्राप्त की थी और भगवान शिव उनके गुरु थे और भगवान शिव ने ही उन्हें वो धनुष दिया था। वो बड़े क्रोधित थे और उन्होंने जब बार बार कहा तो लक्ष्मण बड़ बोले स्वभाव के कारण बोलने लगे और तब परशुराम को पराक्रोध आया। और इस पर लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हंसते हुए लक्ष्मण ने कहा कि हे देव, हे स्वामी, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। वो कहते हैं कि क्या लाभ हो गया या क्या हानि इस धनुष के टूटने से। इस पर राम ने उन्हें अपनी आँखों के माध्यम से चुप कराने का, आँखों के इशारे से चुप कराने का प्रयास किया। फिर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और उन्होंने कहा, छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुन बिनु काज करिय कत रोसु। कि हे स्वामी, हे मुनि, छूते ही टूट गया। इसमें रघुवीर रघुकुल के जो वीर हैं अर्थात श्री राम, उनका कोई दोष नहीं है। और आप बेमतलब बिना काम के ही कितना क्रोध कर रहे हैं। रोष माने क्रोध। तो यहाँ देखो कि परशुराम इतने क्रोध में हैं कि उन्हें लक्ष्मण ने खुल के कहा कि राम के हाथों से ये धनुष टूटा है, लेकिन वो उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। वो और क्रोधित हो गए। बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। उन्होंने परशुराम ने अपने फरसे को सुधारा और बोले, रे ढीठ बालक, तुमने मेरा स्वभाव नहीं जाना। बालक बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने मोई। अभी तक मैंने तुम्हें बच्चा समझ के नहीं मारा है और तुम केवल मुझे जड़ मुनि मात्र, ऋषि मात्र समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और संसार जानता है कि राजाओं के कुल से तो मेरा बड़ा ही बैर रहा है। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अनेक बार धरती को राजाओं से विहीन कर दिया और ये धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। मेरे ही सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को, इस कुल्हाड़े को तुम देखो। ए राजा के पुत्र, मात पिता ही जन सोच बच करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अब वो कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता की सोच करके अभी तक मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है, वरना मूर्ख बालक, राजा के पुत्र, मेरे फरसे की आवाज़ से तो गर्भस्थ शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। लक्ष्मण उनकी बातों को सुन करके कहते हैं हंसते हुए, बिहस लखुन बोले मृदुमानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाब कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। कहते आह मुनि जी, मान लिया कि आप बड़े वीर हैं, ये बार बार फरसा दिखा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। फूंक मारने से पहाड़ नहीं उड़ता। यहाँ लक्ष्मण ने स्वयं को पहाड़ और परशुराम के क्रोध और धमकी को उन्होंने फूंक, मनुष्य के मुख से किया गया फूंक माना है। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी डर जाही, देखी मर जाही। अब इसमें देखिए, कवि कहते हैं कि लक्ष्मण उनको कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई कुम्हर का बतिया नहीं है। आपने अपने घर में देखा होगा कद्दू घिया आदि जो उसकी तरफ, उसमें अगर कोई नया फल लगता है तो उसकी तरफ अंगूठी बंद करके, मुट्ठी बंद करके इशारा किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उंगली से दिखाने पर वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ लक्ष्मण कहते हैं कि हम कोई कुम्हर के बतिया नहीं हैं कि आपकी तर्जनी यानी आपकी धमकी से डर जाएंगे, मर जाएंगे। देख कुठार सरासन माना, मैं कछु कही कहा सहित अभिमाना।
आपका जो ये आपने फरसा धारण कर रखा है, धनुष्वान धारण कर रखा है, इसीलिए ये बातें मैंने भी कुछ अभिमान से कही हैं। किंतु आप तो ऋषि हैं। भृगुसुत समुझ जने बिलो की, जो कछु कहो सहो ऋषि ऋकु। आपकी बातों को मैंने अपने क्रोध को सहन करके मात्र इसलिए सहा है क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप भृगु के सुत हैं, मुझे पता है आप भृगु के पुत्र हैं और ऋषि हैं। आपने जनेऊ पहन रखा है और हमारे कुल में ऋषियों के साथ युद्ध नहीं किया जाता। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर महिसुर हरिजन और गाय। सुर यानी देवता, महिसुर धरती का देवता यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी प्रभु का भक्त और गाय, इनके ऊपर हमारे कुल में वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापड़ ये तुम्हारे। आप अगर मेरा वध करेंगे या मैं अगर आपको मारता हूँ या आप मुझे मारते हैं, यहाँ द्व्यर्थी संवाद है, तो इसमें पाप होगा, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, इस तरह की बातें ना कीजिए। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। आपके जो वचन है, आपकी जो बोली है, आप जो बोलते हैं वही तो करोड़ों शस्त्र की भांति है। बेकार में आपने ये धनुष बाण और फरसा धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण उनके क्रोध को बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप तो बड़े धैर्यवान हैं, जबकि हकीकत ये थी कि परशुराम का धैर्य चूक गया था और आप भृगुवंश के मणि जो हैं, हे स्वामी मुझे आप क्षमा करें। और ये सुन करके लक्ष्मण से बहुत अधिक क्रोधित होकर के भृगुकुल के जो मणि हैं, दीपक हैं, सितारे हैं, अर्थात परशुराम, वो बहुत क्रोध से बोलते हैं। कौशिक सुनो मंद यही बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदसुंकु। अब वो विश्वामित्र का एक नाम कौशिक भी है, उनको कहते हैं कि देखो ये लड़का जो है तुम्हारा शिष्य, ये बड़ा मंदबुद्धि है, ये कुटिल है और इसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, जिसके कारण ये अपने ही कुल का घातक बन गया है। ये तो सूर्य कुल में पैदा हुआ, चंद्रमा के ऊपर कलंक के समान है, ये निरंकुश है, अबुद्धि है, असंख्य है, इसके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं होता, ये समझने को तैयार नहीं, और ये मेरे साथ जो बुरा बर्ताव कर रहा है इसका परिणाम क्या होगा। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। काल कबल हुई हैं छन माही, कहूँ पुकारी खोर मोहिनाई। और वो कहते हैं कि देखो मुझे दोष मत देना, मैं एकदम चिल्ला के कह रहा हूँ तुमको जोर से कि ये पल भर में मृत्यु के गाल में, मृत्यु की मुख में समा जाएगा। तुम हट कहूँ जो चाहो उबारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। और अगर ए विश्वामित्र तुम हट करके इसे बचाना चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूँ क्योंकि ये तुम्हारा शिष्य है, तो इसको मेरे बल, क्रोध और प्रताप, प्रसिद्धि के बारे में बताओ। लक्ष्मण फिर कहाँ चुप रहने वाले थे, वो कहते हैं लखन कह मनुष्य जस तुम्हारा, तुम्हें अचत को बर नहीं पारा। लक्ष्मण कहते हैं कि अरे मुनि, आपके रहते हुए आपकी जो ये प्रतिष्ठा की बात है, ये इसको कौन बोल सकता है सुजस। आप तो अपनी बड़ाई खुद ही किए जा रहे हैं, अपने